में नहीं आया था थोड़ा आज आधे क्लास के बाद। एक्चुअली क्या ना सर मेरी सी दे दो पिछले क्लास की। हाँ मैं बिल्कुल दूंगा। कुछ चीज़ें ना मतलब है ना थोड़ा टाइम के साथ समझ में आती है, एकदम से भी नहीं आ पाती कई कई चीज़ें, है नहीं, समझ रहे हो? यस सर। तो मैं रिकैप भी कराऊंगा, ठीक है, मैं रिकैप भी कराऊंगा और मैं नई चीज़ें भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ नई चीज़ें बताऊंगा, फिर मैं रिकैप कराऊंगा, ताकि आप लोगों को और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए पिछली क्लास का, क्योंकि थोड़ा टाइम के साथ समझ में आएगा ये चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ नया कराता हूँ, देन रिकैप कराऊंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ बस मुझे रिकैप ये वाला पोर्शन करवाना है अभी फिलहाल, कि आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ में आया था कि स्टिमुलस, रिसेप्टर, सीएनएस, सीएनएस, फिर इफेक्टर, देन रेस्पॉन्स। हाँ सर, ये वाला समझ में आ गया था। यस सर, ये तो यस पूरा आ सर। गया था। ये सर आपने फ्लो चार्ट बना के बता दिया था। ओके ओके, तो क्योंकि आज इसी के ऊपर पूरी चर्चा होगी, पूरी बात चलेगी और आगे बढ़ा जाएगा इसी को लेके। तो ये कहा गया नोटेशन। ये किसका पढ़ा दिया? सर लाइफ प्रोसेसेस का भी कराओगे क्या डिवीजन? नहीं याद नहीं मेरे को, वो पहले का बन रखा है। काफी दिनों बाद क्लास हो रही है ना, काफी दिनों बाद क्लास हो रही है। यस सर। यस सर। 2 हफ्ते सर आप बाद। कहते हो कि जल्दी जल्दी कराओगे लेकिन करवाते नहीं। अच्छा अच्छा, मेरे हाथ में नहीं है ना, देखो नहीं सर मतलब सही एक से, बार मैं मतलब आराम दोबारा से से, करवाओ। हाँ बिल्कुल आराम से करेंगे, 5-6 चैप्टर आते हैं यार, बहुत आराम से करेंगे, बहुत मतलब यस सर। समझना है, मेन मकसद है, रटना नहीं है, समझना है, मेन मकसद ये है हमारा, ठीक है। अगर समझ लोगे और इसको ट्रिक्स बना लोगे तो लॉन्ग टाइम तक अपने पास चला जाएगा वो, वरना तो आज रटोगे कल फिर भूल जाओगे, फिर कल उसी एनर्जी से फिर दोबारा से हमको पढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि कुछ ट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो आज उसी के ऊपर चर्चा होगी, ठीक है। डायग्रामेटिकली जितना समझा सकूंगा ना उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए भी। तो देखो देखो, मैंने जो ऊपर वाली चीज़ थी वो एक बार दोबारा लिखनी पड़ेगी मेरे को, जैसे स्टिमुलाई थी, है ना, स्टिमुलस था, ठीक है। स्टिमुलस हुआ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आए उसकी वजह से वो स्टिमुलस कैरी करे रिसेप्टर ने, ठीक है, रिसेप्टर ने कैरी करे, फिर रिसेप्टर से वो मैसेज कैरी फॉरवर्ड हुआ आगे की साइड, वो लेके गया सीएनएस पे, ठीक है। सीएनएस क्या है? स्पाइनल कोड, है ना, स्पाइनल कोड है ना। सीएनएस के 2 पार्ट होते हैं, एक ब्रेन होता है, एक स्पाइनल कोड होता है। तो अभी ब्रेन नहीं बताऊंगा मैं, भी सिर्फ स्पाइनल कोड की बातें करते हैं, या इसको हटा देते हैं अभी यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। सीएनएस का मतलब क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, यस सर। सर नर्वस यस सिस्टम, सर। ये हो गया सीएनएस। फिर जो मैसेज था वो रिले में रहा, रिले में मतलब रहा कि रिले न्यूरॉन, ठीक है। यहाँ पे एक और न्यूरॉन होता है जिसका नाम है रिले न्यूरॉन, ठीक है। वो आपस में एक्सचेंज खेलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो मैसेज होता है वो सीएनएस से निकल के जाता है कहाँ पे? अफेक्टर पे, ठीक है, अफेक्टर पे, ठीक है। जो अफेक्टर होता है वो क्या होता है? मसल्स होती है हमारी, मसल्स सर एक होती है। सेंसरी न्यूरॉन भी होता है ना, हाँ हाँ बिल्कुल, रिसेप्टर और सीएनएस। हाँ मैं बताता हूँ, ठीक है। और जो ये अफेक्टर से आगे जाएगा मतलब फिर रेस्पॉन्स हम कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें थी। अब इसमें क्या हुआ था? इसमें ये हुआ था कि स्टिमुलस हुआ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के द्वारा, रिसेप्टर जो हमारे स्किन में, हैंड्स में प्रेजेंट होंगे, वहाँ से मैसेज कैरी फॉरवर्ड हुआ और वो लेके गया आगे सीएनएस तक, सेंसरी न्यूरॉन।
तो SN का मतलब है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, ये है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। फिर CNS से रिले न्यूरॉन के थ्रू मैसेज दोबारा कन्वे हुआ और ये लेके जाएगा मोटर न्यूरॉन, ठीक है, मोटर न्यूरल। दैट इज द मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन फाइनली अफेक्टर मतलब मसल्स के पास लेके जाएगा। देन उसके बाद हम अपना हाथ को पीछे खींच लेंगे, या जो भी हम रेस्पॉन्स देना चाहते हैं उस स्टिमुलस के द्वारा, उस स्टिमुलस के रेस्पॉन्स अपोजिट में वो हम रेस्पॉन्स दे देंगे। अगर हमने होट मतलब गर्म चीज़ पर हाथ लगाया हो तो हाथ हटा लेंगे, कुछ भी ऐसा रेस्पॉन्स होगा उसको हम देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात है कि भाई सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, अफेक्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स क्या होते हैं। तो ये चीज़ें तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये एक्चुअली में होते क्या क्या है ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना एक एक बार, यस सर। है ना। तो वन बाय वन इनको पहले देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन के बारे में। तो सबसे पहले हो गया सेंसरी न्यूरॉन, तो सेंसरी न्यूरॉन कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? रिसेप्टर और CNS के सर जो जो सेंस करते हैं रिकॉर्ड सर जो सिग्नल्स को सेंस Sir, sense organs receive stimuli and pass information to the brain. ये वो सिग्नल्स है, ये वो न्यूरॉन्स है सर हम जो इनपुट देंगे, है ना। और मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? जो आउटपुट देते हैं, है ना, Yes, sir. है ना। Yes. एक होते हैं इनपुट वाले, एक होते हैं आउटपुट वाले। आउटपुट देंगे मोटर न्यूरॉन और इनपुट दे रहे हैं हमें सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन के बारे में देखते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन आर द न्यूरॉन दैट एक्टिवेट बाय सेंसरी इनपुट फ्रॉम एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये लाइन लिख देता हूँ एक अच्छी वाली, सेंसरी न्यूरॉन are the neuron that are activated by sensory input from environment, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? जो हमें मतलब स्टिमुलस से मिलते हैं। आवाज आ रही है ना? यस सर Yes, sir. सेंसरी न्यूरॉन आर द न्यूरॉन्स दैट एक्टिवेटेड बाय सेंसरी इनपुट फ्रॉम एनवायरनमेंट, ठीक है। जो मैंने ये एनवायरनमेंट की बात करी है यहाँ पे, इसकी जो बात करी है दैट इज द स्टिमुलस, है ना। यही क्या है हमारा? यही तो स्टिमुलस है ना हमारा, यही तो, ये क्या है? स्टिमुली है हमारी, है ना। इसी के द्वारा जनरेट हुआ है जो सिग्नल है हमारा, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन आर द न्यूरॉन्स दैट एक्टिवेटेड बाय, जो चालू हो जाते हैं किसके द्वारा? सेंसरी इनपुट्स फ्रॉम एनवायरनमेंट। जैसे मैंने गर्म चीज को छुआ किसी को भी और एकदम से मैंने अपने हाथ डाल लिया, ये तो हो गया दूसरा रेस्पॉन्स हो गया। पर जैसे मैंने गर्म चीज रखी, मतलब गर्म चीज पे रखा, तो सिग्नल एक्टिवेट हुए वहां पे। तो जो एक्टिवेट हुआ है वहां पे दैट इज द सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट हुए वहां पे, ठीक है। सेकंड है कि जनरली कहना क्या चाहता है ये लाइन जो ऊपर लिखी है, दैट इज, इसका मतलब ये है लाइन का कि स्टिमुली मतलब स्टिमुली एनवायरनमेंट के द्वारा स्टिमुली मतलब स्टिमुलस हुआ, देन उसके बाद ये जो सिग्नल है गया कहाँ पे? CNS पे। तो इसको लेके कौन जा रहा है? इसको लेके जा रहा सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, दैट इज द सेंसरी न्यूरॉन, है ना। तो ये बात हो गई ये वाली। एंड थर्ड पॉइंट, अब मोस्टली कौन से न्यूरॉन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं सेंसरी न्यूरॉन के अंदर, ठीक है। कौन से न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। मोस्टली सूडो यूनिपोलर
सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सूडो यूनिपोलर, आपको पता है न्यूरॉन्स काफी टाइप के होते हैं। Yes, sir. Yes, Three sir. types. नो सर। ये सर आपने बताया था बहुत तरह के होते हैं। बताओ कौन कौन से होते हैं। तो एक बाइपोलर सर, सर मोटर- आपने दो तीन नाम और एक सर मोटर monopolar। न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, जैसे न्यूरॉन। न्यूरॉन की हम बात करें तो न्यूरॉन के अगर टाइप्स देखें, ठीक है, मैं सर जनरली ये वाला बता पॉइंट दोबारा डिस्कस कर Next दीजिए, आपका। सूडो के बारे वाला। ठीक है। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ कोई नहीं, मैं बता दूंगा दोबारा। तो न्यूरॉन्स जो है काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे यूनिपोलर भी होते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन्स भी होते हैं, ठीक है। सूडोपोलर न्यूरॉन्स भी होते हैं, जो हमने ऊपर बात करी है। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है, यूनिपोलर न्यूरॉन्स। देन थर्ड टाइप का कौन सा हो जाएगा, थर्ड टाइप में आ जाएगा बाइपोलर एंड फोर्थ वन इज मल्टीपोलर, ठीक है। इन चारों के बारे में हमें पता होना चाहिए। मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है। तो इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमको पता होना चाहिए कि जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स में होता क्या है कि जैसे ये हमारी स्टोमा है ना, और यहाँ से एक एक्सोन है, और आगे जाके ये डेंड्राइट्स में, ये सिनेप्टिकल क्लिप्स में ये बन रहा है। दैट इज सर ये क्या बना है? यूनिपोलर, ठीक है। ये यूनिपोलर, ये न्यूरॉन बनाया मैंने। ये ओके क्या सर। सेल बॉडी है, सेल बॉडी हुई ना ये क्या है, एक्सोन हुआ है ना। तो इस टाइप के यूनिपोलर है ना। यूनिपोलर का मतलब है कि एक ही एक्सोन है यहाँ पे, ठीक है। जैसे सूडो यूनिपोलर का मतलब क्या होता है कि जैसे ये हमारा सेल बॉडी हुई, न्यूरॉन की सेल बॉडी हुई, ठीक है, और यहाँ से अराइज होगा क्या, एक्सोन होगा। तो एक्सोन जो है वो टू पार्ट्स में टूटा हुआ है ऐसे करके। तो मतलब है तो एक ही एक्सोन, पर ये बाइफर्केटेड है, ठीक है, दो जगह पे टूटा हुआ है, ठीक है। और आगे जाके ये ऐसे यहाँ पे क्लिप्स आ जाएंगे, ठीक है। ये कौन से हो गए, ये किस टाइप के हो गए, ये हो गए सूडो यूनिपोलर। और बाइपोलर में क्या होते हैं, जैसे ये हमारे सेल बॉडी है ये, ठीक है, ये सेल बॉडी है, इस टाइप से इसके अंदर दो एक्सोन प्रेजेंट होते हैं, दो एक्सोन, ठीक है। इस टाइप वाले न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं बाइपोलर, ठीक है। और मल्टीपोलर्स में क्या होते हैं, मल्टीपोलर्स में क्या होता है, जनरली जो हम बनाते हुए आ रहे हैं अभी तक, जो इस टाइप का हम बनाते हुए आ रहे हैं ना, ये इस टाइप का, यस सर। दैट इज द मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है, मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है। सर तो यूनिपोलर और मल्टीपोलर में क्या डिफरेंस है? यूनिपोलर मल्टीपोलर्स में डेंड्राइट्स का भी डिफरेंस होता है। सर ये मल्टीपोलर में तो सर एक ही एक्सॉन है सर, वो तो डेंड्राइट्स बहुत सारे हैं ना। हाँ डेंड्राइट्स बहुत सारे हैं, और साथ में इसमें ये क्या बोलते हैं सर, नोड्स ऑफ वैनवियर भी होते हैं, माइलिन शीथ भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, ठीक है। सर तो फिर हम इसे मल्टीपोलर बोलते क्यों है? मल्टीपोलर का मतलब है इसके पास ना डेंड्राइट्स बहुत सारे हैं, तो ये किसी से मतलब बहुत सारे न्यूरॉन से एक साथ कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो सर यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर और बाइपोलर में डेंड्राइट्स होते ही नहीं है? इस वाले में नहीं, इसमें नहीं होते हैं। देखो इसमें होता क्या है कि जैसे ये एक्सोन हो गया, तो नेक्स्ट एक्सोन कहाँ पे होगा, यहाँ पे एक्सोन होगा, ठीक है, यहाँ पे एक्सोन होगा, यहाँ पे अगले वाला स्टार्ट हो जाएगा, देन आगे चलते हुए चले जाएंगे ऐसे, ठीक है। दैट इज द यूनिपोलर। तो जो यूनिपोलर टाइप के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, तो लोकेशन हमें पता चल जाए तो थोड़ा बहुत काम भी आसान हो जाएगा। जैसे स्किन में ये चीज़ें प्रेजेंट होती है, स्किन हो गया, ठीक है, जॉइंट्स हो गए, ठीक है, मसल्स में भी होते हैं, ठीक है, मसल्स हो गए, ठीक है, और ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स में भी होते हैं। सूडो यूनिपोलर ये कहाँ पे होते हैं,
ये होते हैं ये होते हैं मतलब क्रैनियल नर्व में, ठीक है। जो ये वाले होते हैं ये होते हैं क्रैनियल नर्व में, ठीक है, क्रैनियल नर्व गैंग्लिया में, ठीक है। और कहाँ पे हो सकते हैं? डोर्सल रूट गैंग्लिया में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये वो वाले पाथवे है या ये वो वाले नर्व्स है जो कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट टच, ठीक है। टच हो गया, वाइब्रेशन हो गया, ठीक है, पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया। इन सब चीजों को कौन रेगुलेट करता है? ये सूडो यूनिपोलर, ठीक है। तो सूडो यूनिपोलर इसीलिए सबसे ज्यादा बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। गैंग्लिया क्या होता है? गैंग्लिया अभी बताऊंगा जब मैं स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ नाम याद कर लो, ठीक है। क्रैनियल नर्व गैंग्लिया एंड डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया, ठीक है। ये दो पाथवे होते हैं, एक तो वेंट्रल रूट गैंग्लिया होता है, एक डोर्सल होता है, ठीक है। देन जो बाइपोलर टाइप के हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो पाए जाते हैं कहाँ पे, किस पाथवे में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं रेटिना ऑफ आई के पाथवे में ये पाए जाएंगे बाइपोलर टाइप के, ठीक है। और जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है हमारे पास, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है, ये कहाँ पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। सिस्टम हो गया, ठीक है। अब सर जो हमारी बुक में गिवन होती है वो सिर्फ मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है ना? हाँ, ठीक है। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है ब्रेन होता है और दूसरा पार्ट होता है स्पाइनल कोड, ठीक है। इसका मतलब है ब्रेन और स्पाइनल कोड्स में कौन से न्यूरॉन होते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है। तो मतलब हर एक चीज के लिए अलग अलग टाइप के न्यूरॉन है। हाँ, हर एक चीज के लिए अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक ये देखा जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, ठीक है, किसी स्टिमुलस की वजह से, ठीक है। और जो स्टिमुलस उसको एक्टिवेट कर रहा है, वो जो न्यूरॉन एक्टिवेट हुए हैं वो मैसेज को पहुंचाएंगे कहाँ पे? CNS पे। तो मैसेज को कौन पहुंचा रहा है? स्टार्टिंग में सबसे पहले इनपुट कौन दे रहा है? सेंसरी नर्व। ये जो सेंसरी नर्व होते हैं ये मोस्टली सूडो यूनिपोलर होते हैं, ठीक है। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने न्यूरॉन्स के बाकी टाइप भी बता दी है कि भाई यूनिपोलर न्यूरॉन्स भी होते हैं बॉडी के अंदर, सूडो न्यूरॉन्स भी होते हैं, बाईपोलर न्यूरॉन्स भी होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स भी होते हैं। मैंने इनकी लोकेशन भी बता दी है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट भी होते हैं, ठीक है। अब इसके बाइपोलर और कहीं नहीं होते क्या होगा? क्या चीज? सर बाइपोलर न्यूरॉन्स और कहीं नहीं होते, सिर्फ रेटिना में। हाँ नहीं, रेटिना के पाथवे पे होते हैं सब। सर बाइपोलर और स्यूडो यूनिपोलर में क्या डिफरेंस है? क्योंकि दोनों में तो दो एक्सॉन निकल रही हैं। ये यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक्सोन है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 2 एक्सोन है, 2 एक्सोन प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये फर्क है। देखो यहाँ पे एक्सोन स्टार्ट हुआ है, एक्सोन कोई अलग अलग नहीं है। यहाँ पे क्या है? सेल बॉडी से एक्सोन अलग हो रखे हैं, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ठीक है। ये क्या है? ये एक सिंगल पार्ट हो गया एक्सोन का, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है? ये एक्सोन ही तो है पूरा का पूरा, ये वाला पार्ट। इसमें कोई भी डिवीजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है? बीच में सेल बॉडी है, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे सिंगल एक्सोन है, यहाँ पे 2 एक्सोन प्रेजेंट है, ठीक है। ये फर्क है दोनों में। सर इनके फंक्शन में भी कोई डिफरेंस होगा? अरे सेंसरी न्यूरॉन का बेटा फंक्शन क्या होता है? सिर्फ मैसेज को कैरी करता है, जो हम इमेज देख रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं कंप्यूटर देख रहा हूँ तो ये मैसेज मुझे दिमाग में पहुंचा रहा है, कौन पहुंचा रहा है? सिंपल सी बात है, ये जो बाइपोलर न्यूरॉन्स है ना, ये पहुंचा रहे हैं, इमेज बना रहे हैं रेटिना के अंदर मेरी,
ओके सर। तो सर जैसे कोई भी हम गर्म पैन पे हाथ रख देते हैं तो उस टाइम स्यूडो नहीं वो मैं बताता हूँ वो होता क्या है, वो इंस्टेंट इफेक्ट होता है, वो मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ उसको धीरे धीरे कवर अप करते चले जाओ। सेंसरी न्यूरॉन के बारे में समझ में आया? यस सर। ओके। जो सेकंड जो हमारा न्यूरॉन है वो मैं बताऊंगा, अभी ना पूरा पढ़ाया नहीं मैंने, अभी तो मुझे वो दोबारा से बताना है। जो मैंने स्टिमुलस, रिसेप्टर, सीएनएस और इफेक्टर लिखवा रखे हैं वो मुझे दोबारा से एक बार बताना भी तो पड़ेगा ना। सेकंड है मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? सर जो इफेक्टर को सिग्नल भेजते हैं वर्क करने के लिए। Opposite of sensory. ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स which transmit impulse from the spinal cord to the skeletal muscles। ठीक है, ये न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो सीएनएस से मैसेज को कन्वे करते हैं आगे की साइड और पहुंचाते कहाँ पे हैं? अफेक्टर पे पहुंचाते हैं। दैट इज द मोटर न्यूरॉन। अफेक्टर क्या हो सकता है? मसल्स हो सकती है, ठीक है, मसल्स हो सकती है। तो अगर मैं इसे लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? दीज न्यूरॉन ट्रांसमिट impulse from spinal cord to skeletal muscles, ठीक है, skeletal muscles and smooth muscles also। ठीक है, स्केलेटल मसल्स हो गए, स्मूथ मसल्स हो गई, ठीक है। स्केलेटल मसल्स कौन सी होती है? सर जो इनवॉलंटरी होती है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनका मूवमेंट कंट्रोल कर सकते स्केलेटल हैं। का मतलब जो स्केलेटल से अटैच्ड है हमारी मसल्स जो होती है, दैट इज अ स्केलेटल मसल्स। और स्मूथ मसल्स कौन सी होती है? जो हमारे जो इनवॉलंटरी मूवमेंट। Example, iris of the eye. बिल्कुल वो स्मूथ मसल्स है, ठीक है। जैसे आपकी स्मूथ मसल्स हार्ट में भी प्रेजेंट होती है, स्टोमक में भी प्रेजेंट होती है, तो वो हम हार्ट में तो कार्डियक मसल्स होती है ना? क्या चीज? हार्ट में सर हमने पढ़ा था कि हार्ट में कार्डियक मसल्स होती हैं। Yes, sir. हाँ, कार्डियक मसल्स होती है, बिल्कुल, ठीक है। तो सर अभी तो स्मूथ मसल्स होती है कि कार्डियक मसल्स होती है? कार्डियक मसल्स ही होती है, ठीक है। मतलब हार्ट में जो मसल्स होती है ना, कार्डियक मसल्स जो होती है, ठीक है। स्मूथ मसल्स के बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल्स होती है, यूट्रस में होती है, आइरिस में होती है, स्टोमक में होती है, ब्लड वेसल्स में हमारे जो ये स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है, ब्रोंकाई में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है हमारी। तो इन सब में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। और आपको पता है स्मूथ मसल्स कौन सी मसल्स होती है? वो जो इनवॉलंटरी इन नेचर होती है ना, इनवॉलंटरी होती है नेचर में। यस सर, इनवॉलंटरी Yes, मूवमेंट। sir. Involuntary. हाँ, और कार्डियक मसल्स स्ट्राइटेड भी होती हैं। जो ये भी कार्डियक मसल्स में क्या होती है? इनवॉलंटरी होती है। इनवॉलंटरी होती है। Breathable contraction and relaxation. बिल्कुल। सर वो लेकिन रेस्ट नहीं करते। जो स्केलेटल मसल, स्केलेटन में है ना इनवॉलंटरी। हाँ, वो होती है सिर्फ इनवॉलंटरी, सॉरी वो होती है वॉलंटरी, वॉलंटरी। ठीक है। तो these neurons transmitted impulse from the spinal cord to the skeletal muscles and smooth muscles also। ठीक है, तो एक तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और जो मोटर्स न्यूरॉन्स होती है, मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं, ठीक है, वो किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कनेक्ट मसल्स, ग्लैंड्स, organs throughout the body। ठीक है, इसका मतलब है जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, जो मैंने ऊपर वाली लाइन लिखी है वही सीधा मैंने ना उसमें एक अलग फॉर्म में मैंने वो चीज़ लिख दी है कि जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एंड कनेक्ट कर रहा है किसको? मसल्स को। जैसे स्केलेटल मसल्स हो गया, ग्लैंड्स हो गए, ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। ऑर्गन्स में जो मसल्स होती है जैसे स्मूथ मसल्स हो गए, ठीक है, इन सबको ये कनेक्ट कर रहा है।
समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके। थर्ड टाइप है जो न्यूरॉन्स है हमारे, थर्ड टाइप के जो न्यूरॉन्स है हमारे पास थर्ड टाइप में, दैट इज द रिले न्यूरॉन्स। रिले न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन्स भी नहीं बोलते हम, रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन। तो जो ये इंटर न्यूरॉन्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट बिटवीन स्पाइनल मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट बिटवीन द स्पाइनल मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम क्या होता है? दैट इज ट्रांसफरिंग सिग्नल बिटवीन। सर स्पाइनल मोटर क्या होती है? बताता हूँ मैं अभी, एक मिनट, डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊंगा ये सब चीजें अब। तो ट्रांसफरिंग सिग्नल बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन जो स्पाइनल मोटर होती है, और जैसे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़ें। जैसे एनसीईआरटी ने एक डायग्राम दे रखा आपके हाथ में कि जैसे मान लेते हैं कि ये एक हॉट चीज़ है, ठीक है, ये एक गर्म है यहाँ पे, ठीक है, ये इंडक्शन चल रहा है और यहाँ पे आपने हाथ वगैरह लगाया, ठीक है, हाथ लगाया और यहाँ से कैसे सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं ये हमको देखना है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा स्पाइनल कोड जो होता है यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये हमारा स्पाइनल कोड प्रेजेंट है। अरे एनसीईआरटी में तो नहीं हाँ, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका। ठीक है सर, ऐसा तो नहीं था वो। हाँ, ऐसा नहीं है तो डायग्राम में फर्क तो होता ही है ना। देखो सर ऐसा ही था लगभग। हाँ, लगभग ऐसे ही होगा। देखो होता क्या है कि जैसे मैंने इसको छुआ तो मेरे हाथ में रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर। ठीक है, स्किन के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उन रिसेप्टर ने सिग्नल पास किया किसको? सेंसरी न्यूरॉन को। अब जो सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट हुए यहाँ पे सिग्नल जनरेट होगा और ये जो होगा सिग्नल लेके जाएगा कहाँ पे? ये लेके जाएगा सीधा सीधा स्पाइनल कोड में। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये है हमारा स्पाइनल कोड है ये हमारा। ठीक है, ये स्पाइनल कोड है, ये स्पाइनल कोड में लेके गया सिग्नल को। ठीक है, अब ये सिग्नल क्या हुआ? स्पाइनल कोड में चला गया। ठीक है, स्पाइनल कोड में जाने के बाद यहाँ पे स्टार्ट होते हैं रिले न्यूरॉन, यहाँ से स्टार्ट होते हैं रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन में क्या होगा कि इंस्टेंटली यहाँ से सिग्नल जाएगा रिले न्यूरॉन पे, रिले न्यूरॉन मैसेज कन्वे करेगा आगे की साइड और वो भेजेगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा अगली बार से मोटर न्यूरॉन, यहाँ से मोटर न्यूरॉन स्टार्ट हो गए। देन मोटर न्यूरॉन ने सिग्नल कैरी किया एंड ये वापस चला गया कहाँ पे? दोबारा से हाथ में। ठीक है, और हाथ के कहाँ पे गया? ये गया जो यहाँ पे मसल्स होगी, जो यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होगी, ये उस पर अटैच हो रहा होगा ये वाला न्यूरॉन। ये जो यहाँ पे क्या है? मसल्स है। ठीक है, मतलब स्केलेटल मसल्स हमारी, स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट है हमारी। ठीक है, इस मसल्स के द्वारा, इस सिग्नल के द्वारा जो ट्रांसमिट होके वापस आया मोटर न्यूरॉन के थ्रू, इस मसल्स पे जाके एक्ट किया, फिर हमने इस हाथ को पुल ऑफ किया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से पुल ऑफ किया, यहाँ से अपना हाथ को खींच लिया पीछे की साइड। ठीक है, तो जो ये न्यूरॉन जो मैंने ब्लैक में दिखाया आपको, दैट इज अ सेंसरी न्यूरॉन। जो मैंने ग्रीन में दिखाया है ये है मोटर न्यूरॉन, और जो रेड में मैंने आपको दिखाया है दैट इज द रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन, आईएन, इंटर न्यूरॉन। ठीक है, इसे आईएन लिख देते हैं, इंटर न्यूरॉन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि स्पाइनल कोड तक ही बातें जा रही है, आगे यहाँ पे आगे की साइड जाएंगे तो ब्रेन आ जाएगा, है ना, ब्रेन आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रेन आ जाएगा तो ब्रेन से सिग्नल आने चाहिए हमारे पास। तो होता क्या, इंस्टेंटली अगर हम किसी भी हॉट चीज पे हाथ लगाते हो, इंस्टेंटली एक जस्ट
सेकंड ऑफ फ्रैक्शन पे भी हम अपने हाथ को हटा लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो सिग्नल कैसे काम करते हैं, वो सिग्नल ऐसे काम करते हैं, सिर्फ वो रिले न्यूरॉन्स के थ्रू ही यहाँ पे वापस आ जाते हैं सिग्नल लौट के, क्योंकि हमारे हाथ में, हमारे स्किन पे प्रेजेंट होते हैं पेन, टच, टेम्परेचर के रिसेप्टर सर प्रेजेंट रिफ्लेक्स होते हैं। एक्शंस होते हैं ना ये सब? हाँ, ये रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, पर रिले न्यूरॉन्स को समझाना जरूरी है। रिले न्यूरॉन्स होते क्या है? रिले न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स के बीच के कंडक्शन को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन हो गए इधर की साइड, इधर की साइड ग्रीन कलर में मैंने क्या दिखा दिया, ये दिखा दिया मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो यहाँ बीच में क्या है, इंटर न्यूरॉन्स है। तो सिग्नल रिले न्यूरॉन्स के थ्रू वापस लौट के मोटर जो न्यूरॉन के थ्रू जा रहा है मसल्स में, और हम अपने हाथ को हटा पा रहे हैं, ठीक है। फिर सिग्नल बाद में फाइनली सिग्नल जाएंगे आगे की साइड ब्रेन में, ठीक है। कुछ टाइम बाद जाते हैं, एकदम से नहीं जाते कभी भी सिग्नल ब्रेन के अंदर। जब ब्रेन से वापस सिग्नल लौट के आएंगे हमारे पास, तो हमें ये एहसास होगा कि हमें दोबारा हाथ अब नहीं लगाना वहां पे। अगर दोबारा हाथ लगाएंगे तो वही कंडीशन दोबारा पैदा हो जाएगी, मतलब जल जाएंगे या कुछ भी ऐसा हमें महसूस होगा, ठीक है। तो ब्रेन में सिग्नल हमेशा कुछ टाइम बाद जाते हैं, लेकिन इंस्टेंटली जो हम इफेक्ट देते हैं अपना, वो देते हैं रिले न्यूरॉन्स के द्वारा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? सर Yes, मोटर sir. न्यूरॉन से समझ में नहीं आया। मोटर न्यूरॉन एक ही है। क्या चीज? स्पाइनल मोटर और मोटर न्यूरॉन एक ही है। देखो, स्पाइनल मोटर का मतलब हो गया यहाँ पे कि जो यहाँ पे स्पाइनल कोड के अंदर जो मोटर्स प्रेजेंट है ना, मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, तो उसको मैंने स्पाइनल मोटर्स बोल दिया। ओके सर। सर मोटर न्यूरॉन के बाद से समझ नहीं आया। हाँ, अभी समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी क्या है ना, अभी मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि मैं रिले न्यूरॉन्स को समझा सकूं। आपने रिले न्यूरॉन समझ लिया? यस सर। रिले सर न्यूरॉन रिले क्या होता है? न्यूरॉन ये रेड वाला है जो हाँ, बीच में ब्लैक जो रेड वाला, हाँ जो ये वाला रेड वाला है। तो रिले न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स विच कनेक्ट बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सिंपल लैंग्वेज में तो यही है, ठीक है। इतना समझ में आया? सर ये जो रिले न्यूरॉन्स है ये मोस्टली मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होंगे ना? हाँ, मल्टीपोलस न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे दैट इज, यहाँ पे लिख लेना, मोस्टली यहाँ पे कौन से न्यूरॉन्स पाए जाते हैं? यहाँ पे पाए जाते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। सर मल्टीपोलर क्यों सर? सिंगल पोलर होगा ना, आपने तो यहाँ पे सिंगल पोलर बनाया हुआ है। सिंगल पोलर्स होते भाई हैं, कहाँ पे सीएनएस होते में हैं? तो मल्टीपोलर होते हैं ना? सीएनएस में मैंने बताया ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कौन से होते हैं? मल्टीपोलर्स ही तो होते हैं। सर तो आपने यहाँ पे यूनिपोलर बताया, वो मैंने बताया स्किन में, जॉइंट्स में, मसल्स में, इंटरनल ऑर्गन्स में। सर लेकिन आपने तो यूनिपोलर बना रखा है। कहाँ बना रखा है मैंने यार? कहाँ बता दिया मैंने? बताओ। सर वो बीच में देखो ना सर, आप ब्लैक और ग्रीन वाले के बीच में वो यूनिपोलर ही तो है सर। अबे मैंने ये सिर्फ दिखाया है, ऐसे करके दिखाया है मैंने, ये मैंने बनाया वो थोड़ा ना रिप्रेजेंटेशन का है। तरीका है, वो सर ने एग्जैक्ट उसका फिगर नहीं बनाया, एग्जैक्ट डायग्राम। हाँ, मैंने अच्छा सर, directly नहीं तो बनाया। मतलब सर ऐसे बहुत सारे होंगे, जो आपने एक कनेक्शन दिखाया ऐसे बहुत सारे कनेक्शन होंगे। हाँ, ऐसे बहुत सारे होंगे वहां पे, ठीक है। आगे बढ़े? यस सर, समझ में आ गया। ओके, देन जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है रिसेप्टर क्या होते हैं। रिसेप्टर जस्ट मैंने भी बताया, रिसेप्टर स्किन में प्रेजेंट हो सकते हैं, रिसेप्टर कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में इसको लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे रिसेप्टर? तो रिसेप्टर वो होते हैं जो डिटेक्ट कर लेते हैं चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। कुछ भी एक्सटर्नली कुछ भी चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, और उसको डिटेक्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जनरेट करके और सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कोड में पहुंचा देते हैं, ठीक है। दैट इज द रिसेप्टर का काम होता है ये, ठीक है। और अफेक्टर का क्या काम होता है? अफेक्टर क्या होता है? ये प्रोड्यूस करते हैं क्या? रेस्पॉन्स को। अफेक्टर क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं रेस्पॉन्स को, जिसने डिटेक्ट किया था वो पहले वाला स्टिमुलस, ठीक है। दैट इज द अफेक्टर। तो पहले रिसेप्टर के बारे में लिखता हूँ। रिसेप्टर क्या होते हैं? दे डिटेक्ट अ चेंज
इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, स्टिमुलस, है ना, एंड स्टिमुलेट, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, स्टिमुलेट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन रेस्पॉन्स, इन रेस्पॉन्स में, ठीक है। और रिसेप्टर, जैसे रिसेप्टर की अगर मैं बात करूं, रिसेप्टर जैसे लाइक सेंस ऑर्गन, ठीक है, सेंस ऑर्गन हो गए, ठीक है। और भी जो हमारे हाथ में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, स्किन के अंदर रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं, स्किन रिसेप्टर हो गए। सर नोज एक रिसेप्टर होगा क्या? हाँ, नोज, आईज ये सब होंगे, क्या सब होते हैं भाई, सारे सेंस ऑर्गन्स हो। सारे सेंस ऑर्गन। ठीक है। नोज का जो रिसेप्टर होते हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होते, लेकिन प्रेजेंट जरूर होते हैं, ठीक है। सर डॉग्स में वो वेल डेवलप्ड होते हैं। हाँ, डॉग में वो वेल डेवलप्ड होते हैं। फिफ्थ जो पॉइंट था हमारा, फिफ्थ में क्या था हमारा, अफेक्टर। अफेक्टर, अफेक्टर क्या होते हैं, जो प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक रेस्पॉन्स टू अ डिटेक्टेड स्टिमुली, ठीक है। जो पहले से ही स्टिमुलस चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, उसने क्या सिग्नल भेजा, उसका हमें रेस्पॉन्स देना है। तो रेस्पॉन्स कौन दिलवाएगा, ये दिलवाएगा अफेक्टर। क्योंकि अफेक्टर क्या होती है, अफेक्टर वो होती है जो जो मतलब वहां से हिलेगा, जो हाथ को हिलाएगा, जो उसको रेस्पॉन्स करवाएगा वहां पे उस टाइम पे, दैट इज द अफेक्टर। अब देखो ये पांच चीजें मैंने आपको बताई है, वन बाय वन देख लेते हैं दोबारा से एक बार, ठीक है। एक तो हो गया सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन दैट एक्टिवेट, जो एक्टिवेट होते हैं स्टिमुलस के द्वारा, ठीक है। स्टिमुलस जब एक्टिवेट करता है सेंसरी न्यूरॉन को, वो सिग्नल को लेके जाते हैं सीएनएस तक। और मोस्टली वहाँ पे जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं सूडो यूनिपोलर टाइप के न्यूरॉन, ठीक है। ये मैंने कुछ न्यूरॉन्स के आपको नाम भी बताया है, यूनिपोलर हो गया, सूडो यूनिपोलर हो गया, बाईपोलर हो गया, मल्टीपोलर हो गया, ठीक है। और ये न्यूरॉन्स अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं। मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है, मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है, ये सिग्नल लेके, किससे लेके, रिले न्यूरॉन से सिग्नल लेके, और उसको लेके जाते हैं कहाँ पे, अफेक्टर के पास। अफेक्टर वो होगा जो हमें रेस्पॉन्स दिलवाएगा, ठीक है। अफेक्टर पता लगा अफेक्टर क्या होता है, अफेक्टर वो होगा जो हम रेस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन्स कौन से न्यूरॉन हो जाएंगे, वो न्यूरॉन्स जो कैरी करते हैं इम्पल्स को या सिग्नल को फ्रॉम, या तो स्पाइनल कोड बोल लो, या फिर रिले न्यूरॉन्स बोल लो, या इंटर न्यूरॉन्स बोल लो, और इसको लेके जाएंगे कहाँ तक, अफेक्टर के पास। अफेक्टर बोल लो, या स्केलेटल मसल्स बोल लो, या स्मूथ मसल्स बोल लो, ये सारी मसल्स का आप नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। और बाकी चीज मैंने नीचे वही चीज लिखी है, सेम टू सेम, ठीक है। मतलब मोटर न्यूरॉन्स आर द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कनेक्ट्स मसल्स, ग्लैंड्स, ऑर्गन्स थ्रू आउट द बॉडी। सिंपल सी वही है जो ऊपर मैंने लिखा हुआ था। रिले न्यूरॉन्स मैंने आपको बताया, रिले न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स विच कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन्स एंड विच कनेक्ट बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। दैट इज द रिले न्यूरॉन्स। रिले न्यूरॉन्स ही होता है जो रिफ्लेक्ट आर्क को बनाता है, ठीक है, कंप्लीट करता है, ठीक है। बाद में वो ब्रेन तक बातें पहुंचती है, फिर बाद में हम लोगों को पता लगता है कि हाँ, हमें दोबारा अब हाथ नहीं रखना है वहाँ पे, या दोबारा हमें ये काम नहीं करना है। अगर ये काम करेंगे तो यही कंडीशन दोबारा से क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो ये काम करवाता है रिले न्यूरॉन्स, और बाद में जो काम करवाता है वो ब्रेन का काम होता है। रिसेप्टर आपको पता है, जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उनको डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, रिसेप्टर, जो हमारे स्किन में हो सकते हैं, सेंस ऑर्गन में हो सकते हैं, या कहीं भी थ्रू आउट द बॉडी हो सकते हैं, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को डिटेक्ट कर रहा है, चेंजेस को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके अपोजिट में जो हम रिएक्शन देते हैं, जो हम रेस्पॉन्स देते हैं, वो रेस्पॉन्स कौन दिलवाता है, अफेक्टर दिलवाता है,
ठीक है, ये 4-5 पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए? यस यस सर। अच्छे से क्लियर हुए ना? सर यूनिपोलर न्यूरॉन के पास माइलिन शीथ होता है। देखो माइलिन शीथ मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, ठीक है, किसी किसी पे नहीं होता है, किसी किसी में सिंपल मतलब जनरेटेड सिंपल तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन जो जो स्किन वगैरह पे या जॉइंट्स में या फिर मसल्स में अगर हम बात करें या इंटरनल ऑर्गन्स की हम बात करें, वहाँ पे माइलिन शीथ जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है जनरली, ठीक है, जनरली माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती है। ओके ओके सर, सर मतलब यूनिपोलर में माइलिन शीथ नहीं होता है। हाँ, जनरली नहीं होती है, ठीक है, मोस्टली नहीं पाई जाएगी क्योंकि फास्ट कंडक्शन हमें करवाना होता है। माइलिन शीथ का काम क्या होता है? वो काम करता है इंसुलेटर का। वो काम क्या करता है माइलिन शीथ? इंसुलेटर काम हमें करता है। झटके ना लगे वो प्रिवेंट करता है। हाँ, वो प्रिवेंट करता है, मतलब सिग्नल को दूसरी जगह ना पहुंच जाए, तो इंसुलेटर काम करता है, तो वो थोड़ा सा रोक के चलेगा, ठीक है। इसलिए जो वहाँ पे माइलिन शीथ के साथ साथ नोड्स ऑफ ग्रैन्युलर भी प्रेजेंट होते हैं ताकि कंडक्शन को मेंटेन रखा जा सके, ठीक है, इसलिए नोड्स ऑफ ग्रैन्युलर भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे की बात है वो अभी मैं धीरे धीरे बताता चलूँगा तो सब कुछ समझ में आता चलेगा। तो अब हम देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, ठीक है, सबसे पहले यही वाली बात करते हैं। देखो मैंने जस्ट अभी आपको ऊपर एक डायग्राम बनाया था, ठीक है, ये जो मैंने डायग्राम बना के दिया था आपको वो मुझे अब बनाना चाहिए था, उस टाइम नहीं बनाना चाहिए था, पर रिले न्यूरॉन्स को भी समझना ज़रूरी था, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा इंडक्शन है और यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या प्रोड्यूस हो रही है? यहाँ से हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर हाथ को यहाँ पे रखा जाएगा, अगर हाथ को यहाँ पे लेके जाया जाएगा, ठीक है, लेके जाया जाएगा, तो क्या होगा? एक स्टिमुलस क्रिएट होगा, ठीक है, एक स्टिमुलस क्रिएट होगा बॉडी के अंदर। आपको पता है स्पाइनल कोड कहाँ पे होती है? सर पता सर, नहीं बॉडी में होती है। सर बैकबोन। सर बैकबोन के आगे या फिर पीछे सर के? बैकबोन के पीछे होती है, वेंट्रल पोर्शन ऑफ आवर बॉडी। धीरे धीरे मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, धीरे धीरे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा मैं आपको, ठीक है, फिर आप फैमिलियर हो जाओगे इस चैप्टर को लेके कि हाँ भाई अब आपको आने लग गया है ये चीज़ें भी। ये हमारी है वर्टिब्रा, वर्टिब्रा, ठीक है, वर्टिब्रा के पीछे वाली साइड पे, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कोड। तो जो मैंने ब्लैक में बना रखा है पूरा का पूरा, दैट इज द स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो मैंने एक एनसीईआरटी का डायग्राम ले लिया, ठीक है, लेकिन देखो मैंने एक फ़ोटो भी मैंने मैंने सेव कर रखी है, शायद मैंने एक फ़ोटो में भी मिल जाए तो अच्छी बात है। ये नहीं, दिखाई दिया आपको फोटो? यस सर। यस सर। ये मार्क्ड एरिया वो क्या है? कैसे? ये एनसीईआरटी में भी मार्क्ड है। हाँ पिंक कलर। मैं आपको बताता हूँ। देखो ये हो गए वर्टिब्रा, है ना, ये वर्टिब्रा हो गई अपनी, दिखाई दिया वर्टिब्रा? यस सर। के ऊपर वर्टिब्रल डिस्क है हमारी। सर 32 वर्टिब्रा होते हैं, कितने होते हैं? वर्टिब्रा तो 26 होते हैं।
ओके सर। ठीक है, 26 वर्टिब्रा होती है। ठीक है, बचपन जब बच्चे थे तो उसमें 31 वर्टिब्रा होती है बचपन में, फिर वो जॉइंट होके 26 में रह जाती है बाद में। ठीक है, सेगमेंट जो होते हैं, सेगमेंट 31 प्रेजेंट होते हैं। इसी सेगमेंट की वजह से हमारे पास जो स्पाइनल कोड होती है वो भी 31 स्पाइनल कोड्स प्रेजेंट होती है हमारे पास। ठीक है, तो वर्टिब्रा येरी, डिस्क येरी और उसकी बैक साइड पे, पीछे वाली साइड पे प्रेजेंट है क्या है, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट मैंने अभी जस्ट बनाया है, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो स्पाइनल कोड है ना, ये देखो ऊपर जा रही है ना, तो ऊपर कहाँ जा रही होगी ये ऊपर जा रही होगी कहाँ पे, ब्रेन स्टेम के पास, ब्रेन और वहां से ब्रेन के पे। पास, हाँ, ब्रेन ब्रेन के पास। पे जा रही है ये। इसका मतलब है यहाँ से जो सिग्नल आ रहे होंगे, है ना, यहाँ से जो सिग्नल, ये जो नर्व है, ये वाले, ये जो नर्व है ना, ये वाले, यहाँ से जो सिग्नल आ रहे होंगे ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आ रहे होंगे, और सिग्नल आगे जाके कहाँ जा रहे हैं, इस वाले स्पाइनल कोड पे। अब स्पाइनल कोड से होते हुए ऊपर जाएंगे ब्रेन के पास। ठीक है, ये सिस्टम ऐसे चलता है, समझ गए आप? यस सर। ठीक है, देखो यहाँ से और अच्छी तरह पता चलेगा कि देखो यहाँ पे, देखो ये सेंसरी रूट है। ठीक है, मतलब सेंसरी न्यूरॉन है ये। तो सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल को लेके आया यहाँ पे, यहाँ से लेके आया, और ये दिया कहाँ पे, अंदर की साइड दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे रिले न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, बीच में मैं रिले न्यूरॉन्स बना देता हूँ, और यहाँ से फिर से स्टार्ट हो गया अपना मोटर न्यूरॉन, ये रहे, दैट इज द मोटर न्यूरॉन जो लेके जाएंगे वापस। ठीक है, रूट्स इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक होता तो सिंगल वे में सेंसरी न्यूरॉन बात कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो गट जो जोड़ होता है ना, तो उसको रूट्स बोल दिया गया है। ठीक है, तो ये लेके आ रहा सिग्नल, ये लेके जा रहा सिग्नल, दैट इज अ सेंसरी न्यूरॉन, दैट इज अ मोटर न्यूरॉन। ठीक है, फिर ऊपर की साइड से फिर बाद में यहाँ से जाएगा कहाँ पे, ब्रेन के पास, यहाँ से ब्रेन के पास जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपके? सर इसे ड्रॉ यस सर। सर जो ग्रे मार्क एरिया उसका क्या बताया आपने फंक्शन? क्या वो चीज? तो सर ग्रे मैटर। सर जो ग्रे, धीरे धीरे समझेंगे ना, ग्रे मैटर भी समझेंगे, हर चीज समझेंगे, पर आपको लोकेशन क्लियर होनी चाहिए, सबसे पहली बात ये है। और सर जो 26 वर्टिब्रा है वो 13 ईच साइड पे है। अगर आपको लग रहा है ड्रॉ करना चाहिए, ड्रॉ कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ, सर फिर 2 मिनट स्पाइनल दीजिए। कॉर्ड, इसको मैं सेव ही कर स्पाइनल दूँ ना। कॉर्ड वर्टिब्रा के बीच में है। क्या चीज? लेकिन आपने वॉल डायग्राम तो पूरा बनाया नहीं, वो एनसीईआरटी वाला। हाँ, मैं एक्चुअली क्या करता हूँ ना, इसको ना मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ना, कॉपी कर लेता हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे पेस्ट कर दूँ, है ना। सर मैं पूछ रहा हूँ, जैसे जो हमें गिवन है तो जो वर्टिब्रा होती हैं वो 13 ईच साइड पे होती हैं, राइट पे 13 और लेफ्ट पे 13। वर्टिब्रा राइट पे 13 और लेफ्ट पे 13 कैसे मतलब? सर जैसे टोटल 26 होती है ना, हाँ, तो सर राइट साइड पे भी तो है और लेफ्ट साइड पे भी, अगर हम बड़े सबसे पहले डायग्राम को देखेंगे। राइट पे कैसे मतलब? ये सीधी लाइन तो जा रही है वर्टिब्रा की, अब राइट लेफ्ट का है इसमें? सर वर्टिब्रा तो छोटे छोटे बोन्स होते हैं ना। और मेरे भाई वर्टिब्रा के सेंटर पे एक छोटा सा होल होता है साइड में, बिल्कुल बीच के थोड़ी साइड में, वहां से स्पाइनल कोड के इमर्ज होता है, वहां से स्पाइनल कोड निकला होता है। ठीक है, सर मैं पूछा स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ वर्टिब्रास होते हैं ना। हाँ बिल्कुल सर वही तो कह रही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो एक साइड पे 13 होंगे और दूसरी साइड पे 13 होंगे। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, तो किस वे में पूछ रहा है? 13 कैसे बोल दूं एक साइड और दूसरी साइड पे? अभी पूरी की पूरी लाइन जा रही है, इक्वल नहीं होंगे। देखो ये जो जा रही है यहाँ पे, अरे इक्वल कैसे पूछना चाह रहा है? देखो देखो, ये जारी जो है, ये वर्टिब्रा के बीच में से निकलती हुई जा रही है ना, ये जा रही वर्टिब्रा जो ब्लैक में मैंने अभी बनाया है, सॉरी स्पाइनल कोड, ये स्पाइनल कोड जो ब्लैक, स्पाइनल कोड है। हाँ स्पाइनल कोड बनाया। अब इसमें बता, राइट और लेफ्ट में कहाँ तुझे वर्टिब्रा दिखाई दे रही है? सर ये जो छोटे छोटे व्हाइट, सर जो छोटे छोटे व्हाइट कलर के बॉक्सेस टाइप के बने रेक्टेंगल टाइप के, ये क्या है सर? ये एक सिंगल वर्टिब्रा है, पूरी की पूरी एक सिंगल वर्टिब्रा है। अच्छा ये पूरी, ओके सर, ओके समझ गया। ये टूटी हुई नहीं है बीच में से, इनके ओके सर, बीच में से स्पाइनल कोड निकली हुई है। देखो एक और डायग्राम दिखाता हूँ मैं, रुक जा। समझ गया सर, समझ गया। मुझे लग रहा था सर वो बीच में टूटी हुई है और इस तरफ टेढ़ा है, उस तरफ टेढ़ा है।
सर इस वाले को तो बना दो। देखो ये मैंने यूनिपोलर, बाइपोलर और सूडो यूनिपोलर, मल्टीपोलर का डायग्राम है। देखो सर माइलिन शीट तो यूनिपोलर और बाइपोलर में भी है। मैंने कहा जनरली नहीं होती है, इसमें दिखा रखी है, शो कर रखी है। ओके सर। और सर जो बाइपोलर है उसमें भी एक तरफ डेंड्राइट तो बना रखे हैं। ठीक है, एक ये भी देख लो, देखना हो तो आपको, जो एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया है। देखो ये स्पाइनल कोड आपका, ठीक है, यहाँ से आ रहे हैं सिग्नल, आ रहे हैं यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन, ये सिग्नल लेके जा रहा है वापस मोटर न्यूरॉन, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका है स्पाइनल कोड हो गया ये आपका, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो, ये जो आपको वाइट, ये जो किस कलर में दिखाई, पिंक कलर है क्या, ये जो पिंक कलर है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है वर्टिब्रा, वर्टिब्रा, ठीक है। इसके साइड में, ऊपर की साइड में, पीछे की साइड, ये क्या है, ये है आपका क्या है, ये है आपका स्पाइनल कोड, ठीक है, स्पाइनल कोड। सर वो तो वाइट ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर सॉरी। मतलब हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक्चुअली यहाँ पे स्पाइनल कोड, वर्टिब्रा दिखाई नहीं रखी, ठीक है। हाँ सर इसमें वर्टिब्रा नहीं दिखाई, वो स्पाइनल कॉर्ड ही है जो पिंक कलर का है। हाँ, तो यहाँ पे वर्टिब्रा नहीं दिखाई है, पिंक कलर में स्पाइनल कोड ही है, ठीक है, ठीक है। तो डायग्राम समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अब आपको नोट करने, नोट कर लो आप इसको, अपने बुक्स में देख लो। सर आपने अपना जो डायग्राम बना रहे थे एनसीईआरटी वाला, वो तो आपने कंप्लीट ही किया। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में अच्छे तरीके से बनाएंगे। कर दिया था सर ने जब पहली बार बनवाया था तो। ले ली, इसके भी स्क्रीनशॉट ले ली? हाँ सर ले लिया, बाद में अपलोड होगी ना तो वीडियो पॉज करके बनाया। ठीक है ठीक है ठीक है, बना लेना, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे डायग्राम है समझने के लिए, ठीक है। आगे चले। यस सर। यस सर। सर आपने एक बार हार्वेशियन कैनाल का भी शायद दिखाया था डायग्राम। दिखाया तो था यार, वो कहाँ चला गया? वो किसी काम का है मतलब? नहीं, मैं डायग्राम वगैरह रखता हूँ यार, ये मतलब दूसरों को समझाने के लिए बहुत इजी पड़ते हैं, क्योंकि बना नहीं सकते हम लोग हर चीज़ को, ठीक है। तो अभी मैंने जस्ट अभी दिखाया आपको, ये है वर्टिब्रा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, सिग्नल रिसेप्टर के थ्रू यहाँ से सिग्नल जनरेट होंगे थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन, और वो जाएंगे कहाँ पे, सीधा स्पाइनल कोड में, ठीक है। स्पाइनल कोड से यहाँ पे रिले न्यूरॉन्स होंगे, रिले न्यूरॉन्स यहाँ से कैरी करेंगे अपने मैसेज को जो आया है, फिर वो जाएगा सीधा मोटर न्यूरॉन्स के पास, मोटर न्यूरॉन्स इसको इनटेक करेंगे एंड देन इसको रेस्पॉन्स देंगे इस वाले स्टिमुलस का। ठीक है, इस तरीके से एनसीईआरटी ने भी डायग्राम दे रखा है और मैंने भी आप लोगों को बनवा दिया है, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, ये आपकी मसल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी है मसल्स, ठीक है। ये आपका है मोटर न्यूरॉन, ये आपका है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। ये आपका हो गया इंटर न्यूरॉन, ठीक है, या फिर रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और अब क्या होगा, ये पूरा रिफ्लेक्स होने के बाद में यहाँ से जाएगा ब्रेन में, ठीक है, ऊपर की साइड से जाएगा। सर आईएन क्या है? इंटर न्यूरॉन। वो तो सर रिले न्यूरॉन का ही दूसरा नाम है। अरे दूसरा नाम है, आप पढ़ते नहीं हो क्या, देखते नहीं हो क्या? सर आपने बताया था रिले न्यूरॉन का ही दूसरा नाम है। हाँ ठीक है। यस सर। देखो जो ये जो रिफ्लेक्स हो रहा है, जो ये रिफ्लेक्स हो रहा है, मतलब हाथ लगाया, हाथ हटा लिया, तो ये रिफ्लेक्स है, ठीक है। इसी रिफ्लेक्स को हम रिफ्लेक्स एक्शन भी बोलते हैं, और इसी रिफ्लेक्स को हम, इस पूरे पाथवे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि भाई रिफ्लेक्स आर्क क्या है और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तो जो ये पूरा काम हो रहा है वो रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, और जो ये पाथवे फॉलो हो रहा है कि हाथ लगाया और सेंसरी न्यूरॉन इसको लेके गया,
इंटर न्यूरॉन्स ने एक्सचेंज किया, मैसेज को कन्वे किया, देन मोटर न्यूरॉन्स उसको वापस लेके आई अपने मैसेज को रेस्पॉन्स देने के लिए, और मसल्स ने जो है वो हाथ को हटवा दिया वहाँ से। दैट इज़ द रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, ये आर्क हो गया। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। रिफ्लेक्स आर्क होता है कि स्टिमुलस हुआ, चेंज इन द एनवायरनमेंट, सिग्नल गया रिसेप्टर के पास, रिसेप्टर ने क्या काम करा, आगे सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू अपने मैसेज को कन्वे किया, कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, मतलब सीएनएस पे। ठीक है, सीएनएस का मतलब है कि स्पाइनल कोड पे। ठीक है, स्पाइनल कोड। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर सीएनएस से क्या हुआ, रिले न्यूरॉन, ठीक है, या फिर इंटर न्यूरॉन से, मतलब इंटर न्यूरॉन ने मैसेज लिया किससे, सेंसरी न्यूरॉन से, और रिले न्यूरॉन्स ने अपने सिग्नल को मैसेज भेजा आगे की साइड मसल्स को, ताकि वो अपने हाथ को हटा सके। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा कि इसने, रिले न्यूरॉन्स ने मैसेज दिया मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन्स ने क्या काम करा, अफेक्टर को रेस्पॉन्स किया, और अफेक्टर ने फाइनली रेस्पॉन्स दिया जो हमें देना था। ठीक है, अफेक्टर हो गया मसल्स। सर ये सब बहुत जल्दी होता है ना? बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। ठीक है सर, रिफ्लेक्स आर्क क्या था वो एक बार फिर से बता दो। रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे। रिफ्लेक्स आर्क एक पाथवे, जो मैंने पाथवे बताया ना मैंने आपको पूरा का पूरा, मतलब स्टिमुलस से लेकर रिस्पांस तक जो भी ऐसे पूरे को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। और रिफ्लेक्स आर्क की वजह से जो एक्शन हो रहा है ना, जो एक्शन दे रहे हैं हम, ठीक है, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ओके सर। मोटर न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन। मैं लिख देता हूँ रिफ्लेक्स एक्शन को। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? हाँ सर, वो रिले न्यूरॉन के बाद मोटर न्यूरॉन है। हाँ, एमएन का मतलब होता है मोटर न्यूरॉन। ओके सर। देखो, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे along which nerve impulse travel during the reflex। ठीक है, जो एक्शन हो रहा है दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, जो पाथवे फॉलो हो रहा है दैट इज द रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, आप अपने घर से निकले, ठीक है, और निकलने के बाद आप स्कूल में गए। ठीक है, स्कूल में जो ये आपने पाथवे पूरा का पूरा लिया है कि गली में निकले, यहाँ से निकले, ये बस ली है, वो बस ली, तो दैट इज द रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, फाइनली एक्शन क्या हुआ कि आप स्कूल में पहुंच गए हो, है ना। उस पाथवे का एक्शन क्या है कि आप स्कूल में पहुंच गए हो, तो उस पाथवे का, इस रिफ्लेक्स आर्क का एक्शन क्या है कि आपने हाथ हटा लिया है। ठीक है, रिस्पॉन्स किया। हाँ, रेस्पॉन्स किया मतलब, है नहीं भाई, आपने जो पाथवे लिया है उससे हुआ क्या। अभी एग्जांपल दिया स्कूल वाला, तो आप स्कूल पहुंच गए। ठीक है, और यहाँ पे लेंगे तो अगर मैंने हॉट चीज को छुआ है तो मैं अपने हाथ को हटा लूंगा। यस सर। ओके सर। ओके, और सर गैंग्लियन एक बार बता दो। गैंग्लियन का फोटो आया तो था, भी नहीं देखा आपने? देखो, डोर्सल गैंग्लियन, दिस इज अ डोर्सल गैंग्लियन। तो इसका फंक्शन, सर इसका फंक्शन क्या है, बस ये बता दीजिए। फंक्शन कुछ नहीं है, ये एक मतलब एक सेंटर हो गया है। ठीक है, उस मतलब जो नर्व्स लेके आ रही है उसका एक सेंटर बन गया है,
सेंटर से वो आगे अपने मैसेज को कन्वे करेगा, आगे भेजेगा, ठीक है। तो सर ये बाइपोलर न्यूरॉन है क्या? डोर्सल और वेंट्रल का मतलब होता है कि जगह और लोकेशन का फर्क होता है। दिस इज द डोर्सल पार्ट, दिस इज द वेंट्रल पार्ट, ठीक है। ऊपर वाली साइड को देखो, अपने हाथ को देखोगे आप, बोलो ना कि ये वेंट्रल सरफेस है, ये डोर्सल सरफेस है ना, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। यस सर। ये बस यस सर। क्या आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया? एक्शन रिफ्लेक्स आर्क। Yes, sir. हम जब हम किसी हॉट चीज को छुएंगे तो अपने हाथ को क्यों हटाते हैं, ठीक है। यस सर, सही समझ में आ गया सर, डायग्राम से भी हो रहा है। यस सर, क्लियर। पक्का? यस सर। ठीक है, तो अभी बात करते हैं जो पिछली क्लास को आपको समझ में नहीं आया, पहले उसको लेके चलते हैं, देन इसको भी दोबारा से रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से क्लियर होता चला जाएगा हर चीज़। तो पिछली क्लास में आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया, देखते हैं। सर बहुत पीछे चले गए। सही तो है। अच्छा सॉरी सर, वो मुझे लगा न्यूट्रिशन देख लिया ना मैंने, मुझे लगा बहुत पीछे चले गए। अरे कोई बात नहीं, अपना ही है सब। देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो यहाँ पे दो वर्ड मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताए थे कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन यहाँ पे क्यों लिया गया है, ठीक है। किस चीज का कोऑर्डिनेशन से कंट्रोल हो रहा है ना भाई, किन किन चीजों के कोऑर्डिनेट से। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, इंग्लिश का मतलब क्या होता है कोऑर्डिनेट में? मैम सॉरी सर, जो तालमेल है ना सर, ग्राफ के पे जो तालमेल points होते हैं उन्हें के कोऑर्डिनेट कहते हैं। तालमेल से जो कंट्रोल हासिल हो रहा है, दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये एक हिंदी में मीनिंग निकलता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। लेकिन यहाँ पे क्या खेल हो रहा है ये देखते हैं कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। देख, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी वही एग्जांपल चलते हुए आ रहा है, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स वाला, कि हाथ छुआ मतलब मैंने हाथ को हटा लिया, जो छुआ दैट इज अ स्टिमुलस, और जो मैंने रेस्पॉन्स किया हाथ को हटा लिया दैट इज द रेस्पॉन्स, ठीक है। तो हुआ क्या, दिस इज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ सर्टेन फैक्टर। यहाँ पे मतलब फैक्टर्स वगैरह काम करते हैं, जैसे नर्वस टिश्यू हो गया। अब तो आपको पता लग गया नर्वस टिश्यू इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और नर्वस टिश्यू के साथ साथ क्या हो रहे हैं, हॉर्मोन्स भी, मतलब हॉर्मोन्स एंड नर्वस टिश्यू आर द कोऑर्डिनेट्स टू कंट्रोल सच टाइप ऑफ प्रोसेस। मतलब हॉर्मोन्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, मतलब दो तीन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हाँ सर, रिफ्लेक्स एक्शन को सर ब्रेन कंट्रोल कर सकता है? ब्रेन नहीं कंट्रोल नहीं कर सकता, स्टार्टिंग में नहीं कर सकता, बाद में सर करेगा। मतलब जैसे अगर मान लीजिए सर कि फोन बज रहा है, फोन को उठाना हमारा एक रिफ्लेक्स एक्शन है, तो सर इंस्ट्रक्शन ये है कि फोन नहीं उठाना, तो सर हमारा ब्रेन इंटरवीन कर सकता है? हाँ, तो फिर इंटरवेन करेगा ना, ब्रेन जो होगा इंटरफेयर करेगा फिर। तो मतलब फिर वो एक्टिवली उस एक्शन के लिए वेट करेगा। देखो, फोन आया, आप एकदम से हिल गए, मतलब हिले क्या मतलब है, अंदर अंदर सेंसेशन होती है ना एकदम से कि फोन आ रहा है मेरा, है ना, दैट इज अ रिफ्लेक्स हो रहा है हमें, ठीक है। ये होता है रिफ्लेक्स। अगर हमने फोन की रिंग सुनी एकदम से और हम हिल गए अंदर की, मतलब अंदर वाली साइड से, बाहर वाली साइड से नहीं हिले, अंदर वाली साइड से हिल गए हैं, यहाँ पे मेरा फोन आ रहा है, ठीक है, तो दैट इज अ रिफ्लेक्स। अब उसको आपको फोन देखोगे, आप नंबर देखोगे, आप सारे देखोगे, दैट इज द जो बात का प्रोसेस है वो ब्रेन से है। यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, फिर मैंने नर्वस टिश्यू की बात करी क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है नर्वस टिश्यू का एंड हार्मोन्स का। तो नर्वस टिश्यू में सबसे पहले देख लेते हैं, फिर हार्मोन्स को देख लेंगे। तो नर्वस टिश्यू क्या होता है, बेसिक यूनिट होती है किसकी, न्यूरॉन्स की, नर्व सेल्स की, नर्वस सिस्टम। हाँ, नर्वस सिस्टम, ठीक है। और अगर मैं नर्व सेल्स की, मैंने आपको डायग्राम भी बताया, तो डायग्राम में तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें? नो सर। नो सर। आपको इस चीज में दिक्कत हो रही है यहाँ पे? सर ये वाला डायग्राम जो है ये मेरे को Yes, sir, ये it will- दोबारा से बनाने दीजिए, खराब सा बन गया। दोबारा बनाना है? यस सर, ये खराब सा बन गया। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। सर एक्सप्लेन कर दो एक बार न्यूरोट्रांसमीटर से। हाँ सर, आप साइड बाय साइड एक्सप्लेन करते रहो। ओके, देखो कि
यहाँ से सिग्नल आया, मान लेते हैं कि यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है हमारा, ठीक है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, रिसेप्टर ने, ये है हमारा सेंसरी न्यूरॉन, जो मैंने न्यूरॉन बनाया वो सेंसरी न्यूरॉन है मान लेते हैं, ठीक है। इस रिसेप्टर ने सिग्नल भी दिया है ना, एक्टिवेट करवाया, किसको एक्टिवेट कराया, सेंसरी न्यूरॉन को एक्टिवेट करवाया। ये है रिसेप्टर और ये है सेंसरी न्यूरॉन। तो स्टिमुलस के द्वारा रिसेप्टर ने सेंसरी न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करवाया। एक्टिवेट करवाने के बाद हुआ क्या कि इस वाले न्यूरॉन में, सबसे पहले न्यूरॉन में जो एक्टिवेट हुआ है उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ है ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल जनरेट हुआ है वो आगे की साइड फॉरवर्ड होगा, आगे जाएगा और फाइनली एक न्यूरॉन के एंड पार्ट पे जाके पहुंच जाएगा। उस एंडिंग पार्ट पे आगे का काम कौन करेगा, केमिकल सिग्नल से ही दूसरे वाले न्यूरॉन्स पे जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे सिग्नल पहुंच चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो यहाँ पे सिनेप्टिकल वेसल्स होती है, मैंने आपको बताया था सिनेप्टिकल वेसल्स में क्या होता है, सर वो न्यूरोट्रांसमीटर्स। सर एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं Sir, chemical enzymes like acetylcholine, एसिटिकोलाइन। yes, acetylcholine. सर कोई चैनल्स होते हैं ये? क्या चीज है सर, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। बिल्कुल ठीक है। सिनेप्टिकल वेसल्स में क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जो सिनेप्टिकल वेसिकल्स हैं उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, यहाँ पे जाके जो सिनेप्टिकल बल्ब का नॉब का एंडिंग पार्ट है वहाँ पे जाके डिफ्यूज हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, और फ्यूज होने की वजह से ये जो अंदर की जो इसका कंटेंट था वो बाहर की साइड निकाल देगा। जो ये एंजाइम्स है, जो ये केमिकल्स है, ये जो केमिकल्स है ये जाते हैं सीधा अगले वाले न्यूरॉन पे। उसके न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स है, उसके जो डेंड्राइट्स पे क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे जो रिसेप्टर होते हैं उन पे जाके बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होने की वजह से ये जो सिग्नल इसके पास था, अब ये सिग्नल इसके पास आ चुका है। अब ये सीधा फिर उसी पाथवे से एक्सॉन से होते हुए जाएगा और अगले वाले जो सिनेप्टिकल नोब है, एंडिंग पार्ट है एक न्यूरॉन का, उसके पास जाएगा। देन ऐसे ही ये सिग्नल फॉरवर्ड करते हुए चले जाते हैं। ये है सिंपल। एक मिनट बच्चों, आप नोट करो, एक अर्जेंट कॉल है। हाँ जी, Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, समझ में आया इतना थोड़ा सा जो बताया मैंने अभी? Yes, sir. जी सर। ठीक है। अब जो मैंने अगले वाला डायग्राम मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाला डायग्राम जो मैंने बताया था, ये थोड़ा मतलब वही वाला डायग्राम है, सेम टू सेम, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने इसमें बताई थी शायद,
कैल्शियम का इन्फ्लक्स दिखाया था मैंने अंदर की साइड, जिसकी वजह से जो सिनेप्टिकल ये बल्ब है, तो जो सिनेप्टिकल वेसल्स है ये मूव किया था उन्होंने। मूव करने के बाद ये जाके फ्यूज हो गया था, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद ये जाके रिसेप्टर पे जाके अटैच हो गया। अटैच होने की वजह से जो सिग्नल है वो अगले वाले न्यूरॉन्स पे जाके पहुंच चुका है ना? यही था ना वो? Yes sir, excitation and inhibition. इसमें सर मुझे ये समझ में नहीं आया, ये Na+ Na3+ ये सब है क्या? ये सिग्नल जा रहे हैं, मतलब चैनल ऐसे ट्रेवल करते हैं एक एक्सोन के अंदर पोटेशियम और सोडियम की फॉर्म में। ओके सर। देखो तो करंट सर कैसे यहाँ फ्लो होता है, पहले मुझे बताओ करंट कैसे फ्लो होता है? सर करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के थ्रू फ्लो करता है। अब नहीं, कैसे फ्लो करेगा? हायर से लोअर तो ठीक है, मतलब चार्जेस होते हैं, क्या होते हैं सर? चार्जेस फ्लो करते हैं डिफरेंट टाइम में। Charges flow through a metallic conductor in a per unit time. इलेक्ट्रॉन करते हैं नेगेटिव चार्ज। इतना नहीं होता, इतना नहीं बताया जाता, सिर्फ इतना बताओ चार्जेस की वजह से करंट बनता है ना? यस सर। Yes sir, ionize हो जाते हैं सर। भाई पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्जेस को शो करते हैं उनकी वजह से वो बनता है ना करंट। यस सर। Yes sir. Yes sir. भाई बनता है नहीं बनता, इतना बता दो। सर बनता है। Yes sir, बनता है। सर बनता है ना? मतलब पॉजिटिव चार्जेस की वजह से या फिर नेगेटिव चार्जेस की वजह से करंट फ्लो होता है एक किसी वायर में या किसी भी चीज में, ठीक है? तो चार्जेस की वजह से फ्लो होता है। तो करंट कैसे फ्लो हुआ? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे जाएंगे? ये चार्जेस तो है उनके ऊपर, प्लस के साइन जो लगा रखे ऊपर। यस सर, चार्जेस है। ठीक है ना? पॉजिटिव चार्जेस है। अब देखो, अब Yes, sir. अगर इक्वल चार्जेस होते, भाई मान लेते सोडियम में प्लस आता है, पोटेशियम में प्लस आता है ना? तो ये क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो, मतलब ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं या फिर रिपेल करते हैं, ये अलग वो है मैटर है। लेकिन यहाँ पे 3 प्लस 2 प्लस अंदर की साइड है, तो बैरियर बन रहा है, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है दोनों के बीच में। बनना नहीं बन रहा? Yes sir. सर कैसे बन रहा है सर? होता वो क्या तो है? चार्ज का डिफरेंस है ना सर, कंसंट्रेशन का डिफरेंस थोड़ी ना है। कंसंट्रेशन इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कंसंट्रेशन के बेसिस पे भी बता सकता हूँ, चार्जेस के बेसिस में आपको फिजिक्स वाले टीचर बहुत अच्छी तरह बताएंगे नहीं बताएंगे? Yes, सर sir. लेकिन मैं कैसे, सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन ये तो चार्जेस डिफर कर रहे हैं। सर एक बार फिर से बता दो। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, लॉजिक साइंस कुछ नहीं है इसमें सिर्फ इतना देखना होता है कि जो हमारे चार्जेस हैं वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? जिनकी वजह से पोटेंशियल में डिफरेंस आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता है, ये मैं भी मानता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको सभी को ये समझाना चाहता था कि चार्जेस की वजह से करंट फ्लो होता है या नहीं होता, मैं इतना पूछना चाहता था। ठीक है, अब बाकी जो ये प्रोसेस है, मैं जो ये प्रोसेस है पूरा का पूरा, ठीक है, ये जो प्रोसेस है, जो पॉजिटिव चार्जेस आयंस का जो प्रोसेस है, ठीक है, कि 3 पोटेशियम का इन्फ्लक्स हुआ, 2 सोडियम का इफ्लक्स हुआ, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जिसकी वजह से पोटेंशियल में डिफरेंस आया है, ठीक है, पोटेंशियल में डिफरेंस आया है, उसकी वजह से सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है, आगे की साइड जा रहा है। ठीक है, तो ये एक बड़ा प्रोसेस है, ये आपके उसमें नहीं है, आपके कोर्स वगैरह में नहीं है। सर ये Na3+ और Na+ दोनों साथ साथ कैसे है? मतलब Na3+ Na+ बन रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे क्या है, चैनल होते हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल होते हैं। मतलब 3 आयन आ जाते हैं सोडियम के। होता क्या है अंदर की साइड क्या होता है, पोटेशियम ज्यादा होते हैं, बाहर की साइड सोडियम ज्यादा होते हैं। ठीक है, पहले से ही इनके अंदर डिफरेंस चलता हुआ आ रहा है पोटेशियम एंड सोडियम में। तो होता क्या है कि पोटेशियम क्या होता है, बाहर आने की कोशिश करता है, क्योंकि अंदर ज़्यादा है। ठीक है, तो बाहर आ जाते हैं। 3 पोटेशियम अगर मान लो बाहर आ गए, तो इनको मेंटेन करने के लिए 2 सोडियम अंदर चले जाते हैं, वरना ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है, तो उस डिफरेंस को मैनेज करने के लिए 2 सोडियम अंदर चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक सोडियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से चार्ज फ्लो हो जाता है वहाँ पे। यस सर, अब क्लियर है। ठीक है सर, हाँ,
सर जो कैल्शियम है सिनेप्टिक वेसिकल्स से बाइंड हो जाता है। हाँ सर एक सोडियम की कमी कैसे हो जाएगी सर? तो इलेक्ट्रॉन कोई नहीं, मैं समझाता हूँ तेरे को, अच्छी तरह समझाऊंगा मैं तेरे को किसी दिन, नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा तेरे को अच्छी तरह और भी, ठीक है। सोडियम वाला ये फंडा पूरा पूरा समझाऊंगा, इसके लिए भी 1-1.5 घंटे की क्लास चाहिए होती है, 2 मिनट में नहीं होता बेटा। ओके सर, अब आगे पढ़ा लो। आया नहीं आया समझ में? सर मुझे तो नहीं आया सर आ गया समझ में। क्या चीज समझ में नहीं है आपको बताओ? यस सर, आ गया, यहाँ तक आ गया। सर 3 सर आ गया यहाँ तक आ गया। मैं कह रहा हूँ सर, जो आपने बताया कि एक Na+ आएगा फिर एक Na+ की कमी हो जाएगी, ये कैसे बोल दिया आपने? देखो होता है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, जो एक्सोन के अंदर क्या होता है कि पोटेशियम ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और बाहर सोडियम होते हैं, ठीक है। तो सर पोटेशियम वो और K+ वहाँ वाला पे- पोटेंशियल होता है? हाँ K+ वाला, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे मेम्ब्रेन पे, एक्सोन वाली जो मेम्ब्रेन होती है ना, यहाँ पे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, सोडियम पोटेशियम दोनों ही चैनल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके सर, तो इन दोनों में से एक पोटेशियम वाला होगा और एक सोडियम वाला चैनल होगा? हाँ बिल्कुल, तो पोटेशियम वाले चैनल से पोटेशियम बाहर निकलेंगे, सोडियम वाले चैनल से सोडियम जाएंगे, है ना। सोडियम का इनफ्लक्स होगा या इफ्लक्स होगा, ठीक है। यस सर। बस इतना ही आप लोग समझो अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से चार्ज, मतलब इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स होते हैं वो जनरेट होते हैं अंदर की साइड, जिसकी वजह से सिग्नल को आगे पहुंचाया जाता है, ठीक है। अच्छा सर एक बात बताओ, जो Na+ बाहर में है वो क्या Na3+ है, उस पर 3+3 का चार्ज है? किस पे? जो Na है, सोडियम है। अरे मैंने बोला कि, मैंने ये नहीं बताया आपको 3 होते हैं, मैंने बताया पोटेशियम जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं 3 और 2 अंदर जाते हैं, मैंने ये चीज़ बताई थी वहाँ पे। अच्छा सर ठीक है। ठीक है, इतना तो पता ही है ना, कॉमन सेंस सही है कि भाई कितने यस सर, चार्जेस यस होते सर, हैं कितने नहीं होते हैं। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। और तो बाकी तो ये तो आपको आ ही गया होगा, एक्शन पोटेंशियल वाला ये थोड़ा सा, ये तो बता ही दिया था। हाँ सर, ये तो क्लियर है। सब तो आराम से आ गया था। ओके, ये क्वेश्चन भी करवाए थे क्या मैंने, मेन फंक्शन ऑफ किडनी। ओके सर ये शायद से आपने नए बैच को पढ़ाया होगा। पता नहीं, मे भी हो ये सकता दूसरे बैच को पढ़ाया क्या आपने? है। पर ये नहीं समझ में आ रहा मैंने यहाँ पे कैसे पढ़ा दिया। सर वो एक ही साथ आपने नोट्स बनाए होंगे ना, तो इसी में बना दिए होंगे गलती से आपने। हाँ सर 10th के एक साथ बना दिया। ये भी हो सकता है। यस सर। तो आगे बढ़े अब। यस सर। ओके यस सर। यस अब सर। अब देखते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है, ब्रेन के बारे में देखते हैं, ठीक है। देखो अगर नर्वस सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं तो आपको पता है नर्वस सिस्टम के अंदर दो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पता है ना। यस सर। अगर सर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी होता है। हाँ, नर्वस सिस्टम को अगर हम स्टडी करते हैं तो इसके अंदर 2 सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, 2 सिस्टम होते हैं मेनली। दो सिस्टम कौन कौन से होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर 2 चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक होता है ब्रेन का और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। मतलब इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक ब्रेन एंड दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है।
और जो स्पाइनल कोड होता है वो उसका जो स्पाइनल कोड होता है उसका मेनली काम क्या होता है कि ये कनेक्ट करता है। स्पाइनल कोड क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको, स्पाइनल कोड कनेक्ट करता है किस किस को, ब्रेन और पीएनएस को। सर ब्रेन स्टेम से कनेक्ट करता है बाकी के सारे जितने भी ब्रेन को कनेक्ट करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, पीएनएस से। जो ये पीएनएस हम यहाँ सेकंड में पढ़ते हैं। सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए वो। ठीक है, नीचे नीचे कितना नीचे, नीचे कुछ है ही नहीं, ऊपर करवाओ। वही सर ऊपर। अगर मैं यहाँ से लेके चलूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लेके चलूँ, ठीक है, तो सर ये न्यूरॉन है। ये कौन सी नर्व? न्यूरॉन नहीं है बेटा, ये इंसान है। इंसान इंसान है, इंसान। ओके ये सर। मान लेते हैं ये पोर्शन जो है ये है पूरा का पूरा ब्रेन। ठीक है, ये है ब्रेन और नीचे आ रही है क्या, स्पाइनल कोड। ये स्पाइनल कोड आ गई ब्लैक में जो मैंने बताया अभी। ठीक है, पीएनएस के अंदर एक बारी दो आ गई। ठीक है, ये है ब्रेन और ये है स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड। ठीक है, मतलब पीछे की साइड से दिखाया है, वर्टिब्रा है पीछे की साइड, वर्टिब्रा के अंदर क्या है, स्पाइनल कोड जा रही है ब्लैक में, ब्लैक कलर में मैंने जो दिखाया आपको, और ये ब्रेन है। ये दोनों के दोनों मिला के क्या हो गए, ये हो गए हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस स्पाइनल कोड से यहाँ से नर्व निकल रही होगी, कोई हाथ में जा रही होगी, कोई कहीं जा रही होगी, है ना, जाती है ना ऐसे। यस सर, गुच्छा होता है बहुत। यस सर। देखा है डायग्राम वाला ना, ये ऐसे जाती है, ये ऐसे जा रही है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये जो निकल रही है नर्व्स यहाँ पे साइडों में, और ये पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई है। जो ये रेड में मैंने बाद में बनाया है अभी, ये जो है दिस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो स्पाइनल कोड किस किस को कनेक्ट करता है, स्पाइनल कोड कनेक्ट करता है किसको, ब्रेन को, किससे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस दिख रहा हुआ आपको, है ना, ये ब्रेन हो गया, है ना, ये ब्रेन हो गया। पेरिफेरल मतलब ये पूरा जो ग्रुप बना रखा आपने नर्वस सिस्टम का, पूरी बॉडी के अंदर जो पीछे जो वर्टिब्रा लगी हुई है उस पर जो स्पाइनल कोड है जो हमारी, वहां से जो नर्व्स इमर्ज हो रही है, निकल रही है, वो पूरी बॉडी में फैली हुई है। कोई हाथों में जा रही है, लंग्स में जा रही है, और स्टोमक में जा रही है। जितने भी ऑर्गन्स नीचे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो यहीं से निकलते हैं। ठीक है, और यहीं से हमें सिग्नल मिलते हैं वापस सेंट्रल स्पाइनल कोड के थ्रू, ब्रेन के थ्रू। ठीक है, समझ में आया। मान लेते हैं कि अगर मैंने बोला भी आपको कि भाई हमने यहाँ पे कोई गर्म चीज़ लगाई यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, तो यहाँ की नर्व जो होगी, नियर बाय जो नर्व होगी यहाँ पे, इस सिग्नल को कैरी करेगी। नियर बाय नर्व जो यहाँ पे होगी सिग्नल को कैरी करेगी और इसको लेके जाएगी कहाँ पे, स्पाइनल कोड पे। स्पाइनल कोड से अगर रिफ्लेक्स एक्शन होना होगा तो तुरंत जवाब आ जाएगा। ठीक है, फिर बाद में ऊपर जाएगा ब्रेन में। ठीक है, अगर धीरे से हमें आंसर देना है किसी चीज़ का तो ये सीधा जाता है स्पाइनल कोड में, स्पाइनल कोड से जाएगा सीधा ब्रेन में। ब्रेन से अगर मान लेते हैं कि हमें ये बताना है कि यहाँ का टेम्परेचर मिनिमम 35 डिग्री होगा सेल्सियस में। ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर ये बताना है हमें किसी को, और ये शोल्डर को टच करा के, तो हम देखेंगे भाई ये 35 है या 40 है, 45 है। ठीक है, तो इस चीज़ को बताने के लिए, टेम्परेचर को बताने के लिए हमारा फोर ब्रेन काम करता है। ब्रेन का कौन सा पार्ट काम करता है, फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन में जाएगा वो सिग्नल, तो मिड ब्रेन रेगुलेट करता है, मिड ब्रेन रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। तो मिड ब्रेन में सिग्नल जाएगा। ठीक है,
वहां से वापिस आएगा, वापिस आके दोबारा से यहाँ पे दोबारा से रेस्पॉन्स होगा, फिर हमें पता लगेगा कि आई थिंक ये 35 है या 40 है या जो भी हम तुक्का मानना चाहते हैं अपने ब्रेन के हिसाब से। ठीक है, समझे? यस सर। समझे? समझे कैसे ये कनेक्ट है एक दूसरे से? सर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब हमारी नर्व्स हो गए। हाँ, पेरीफेरी का मतलब है अवे फ्रॉम द सेंट्रल, मतलब सेंट्रल पार्ट, पेरीफेरी में सब चीज। ओके सर, ठीक है, आगे समझ में सर एक तरह से सर ये जो नर्व्स के अलावा और CNS क्या आता है सर? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स के अलावा और क्या आता है क्या चीज? सर? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व के अलावा और कुछ भी आता है, नर्व सेल्स के अलावा? पेरीफेरी के अंदर नहीं, हाँ आता है, इसके अंदर भी आता है, एएनएस आता है, पीएनएस आता है। सर इसके लिए भी कोई डायग्राम होगा आपके पास? एएनएस क्या है सर? हाँ मैं बताऊं आपको क्या चीज। हाँ बता रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब होता क्या है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मतलब 2 टाइप के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। 2 टाइप्स। तो 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो पीएनएस के 2 पार्ट होते हैं, एएनएस एंड एसएनएस। ठीक है सर फुल फॉर्म्स लिख दो। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है भाई, इतना समझ में आया? यस सर। यस सर, समझ आ गया। ठीक है, तो अभी इतने रखते हैं, 5:30 बज चुके हैं, है ना? यस सर। सर ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर दो 10-15 मिनट लेके। सर इसमें आगे एएनएस के भी 2 पार्ट होते हैं। ना ये स्टार्ट हुआ तो ब्रेन स्टार्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, फिर वो पूरा का पूरा खत्म करना ही पड़ेगा, है ना? तो सर अगली क्लास में ले लेना 10-15 मिनट एक्स्ट्रा। अभी ठीक है इतना यार, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहे धीरे धीरे। ओके सर। ठीक है, कुछ नहीं है इसके ओके बाद। इसके सर। बाद क्या, जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है उसका काम क्या होता है और वो क्या चीज़ रेगुलेट करता है। ठीक है, जैसे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को कौन रेगुलेट करवाता है? ये रेगुलेट करवाते हैं 2 चीज़ें, कौन कौन सी? सिंपैथेटिक नर्व एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है उसको कौन रेगुलेट करवाता है? ये रेगुलेट करवाते हैं सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व। ठीक है, ये चीजें होती है। सिंपैथेटिक कब काम आता है और पैरासिम्पैथेटिक का काम में यूज आता है? जब इमरजेंसी होती है तो सिंपैथेटिक नर्व काम करती है। जब हमें रिलैक्सिंग करनी होती है, ठीक है, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ठीक है सर वो एसएन और एमएन जो है वो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन वाला है। हाँ, ठीक है, इनको ढंग से लिखवाऊंगा, इनको बताऊंगा इनके बारे में, तो ये नेक्स्ट क्लास में हो सकता है ना? ओके सर। हाँ जी सर। ठीक है सर मैं कह रहा ओके सर। जैसे हाँ, अभी बोलो। आपने ऊपर बॉडी बनाई है, ऐसे ही कोई डायग्राम है आपके पास? देखना पड़ेगा यार, आप उस पे गूगल पे सर्च कर लेना। ओके सर। ओके सर क्योंकि डायग्राम अच्छे होते हैं ना आपके पास, इसलिए। अच्छा, ठीक है, मेरे पे होगा तो मैं जरूर नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा आप लोगों को, है ना? ओके सर। भाई तेरे को समझ में आया नहीं आया वो पोटेशियम सोडियम का? यस सर, समझ में आया है थोड़ा थोड़ा। क्या थोड़ा समझ में आया? सर थोड़ा थोड़ा ये समझ में आया कि जो यार देख सिंपल सी देख, मैं इसलिए नहीं बताना चाहता, टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा, और मैं हूँ आलकसी इंसान बहुत ज्यादा। ठीक है,
देखो होता क्या है कि अंदर की साइड जो एक्सोन के अंदर होता है, यहाँ पे पोटेशियम का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, साथ में सोडियम भी होता है। ऐसा नहीं है सोडियम नहीं होगा, सोडियम भी होगा, लेकिन ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, पोटेशियम ज्यादा अमाउंट में होगा अंदर की साइड। ठीक है, ये इनर साइड हो गई, अंदर वाली साइड हो गई, ये इनर साइड हो गई, इनर साइड। बाहर की साइड क्या होता है, पोटेशियम ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इनर साइड पे, पोटेशियम ज्यादा होते हैं, सॉरी सोडियम ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इनर साइड पे। पोटेशियम भी होंगे, ऐसी बात नहीं होंगे, पर सोडियम ज्यादा होंगे। ठीक है, होता क्या है जब सिग्नल जनरेट हो रहा होता है, होता क्या है, तो यहाँ पे सोडियम चैनल होंगे, कुछ पोटेशियम चैनल होंगे। होता क्या है कि बाहर की साइड क्या चीज ज्यादा है, सोडियम, सोडियम ज्यादा है, और अंदर की साइड क्या चीज ज्यादा है, पोटेशियम। ज्यादा है। तो यहाँ से जो सोडियम होंगे वो बाहर की साइड निकल जाएंगे, 3 सोडियम बाहर की साइड निकल जाएंगे और 2 पोटेशियम जो है ना अंदर की साइड आ जाएंगे। तो यहाँ पे हाई वोल्टेज हो गई, हाई वोल्टेज हो गई, हाई वोल्टेज हो गया, है ना, हाई वोल्टेज हो गया। हाई वोल्टेज का मतलब क्या है कि पहले ही सोडियम ज्यादा है, यहाँ पे सोडियम और आ गया यहाँ पे, तो हाई वोल्टेज हो गया। यहाँ पे क्या है कि 3 चार्ज बाहर निकले, सिर्फ 2 चार्ज अंदर आए हैं, तो मतलब 2 पोटेशियम अंदर आए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लो वोल्टेज हो गया, जिसकी वजह से इम्पल्स का फ्लो हो गया यहाँ पे। समझा? इतनी सी बात नहीं समझ पा रहा तो अब इतनी सी बात नहीं समझ पा रहा। पोलराइजेशन अब इसमें मैं क्या बताऊँ और बता तेरे को। ठीक है सर, पूरा आ गया आप मेरे को। अच्छा आ गया, अब आ गया। सर अब तो समझ में आना ही था, अब तो आना ही था भाई। ठीक है भाई, yes, क्या होता है दोबारा से, ओके सर, यस सुन लो, फिर दोबारा से यही काम होता है, उल्टा रिवर्स में होता है कि वापिस में जो चीजें बाहर गई है वो अंदर आएगी, जो अंदर गई है वो बाहर जाएगी। ठीक है, पहले हाइपर पोलराइजेशन होता है, फिर रेस्टिंग फेज आता है, फिर से हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है, तो जिसकी वजह से चार्ज का मतलब जिसकी वजह से इम्पल्स जो है ना वो आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अगर यहीं पे चीजें रुक जाएंगी तो इम्पल्स आगे नहीं बढ़ पाएगा ना, उसे वापसी आना पड़ेगा दोबारा से, फिर दोबारा से उसे निकलना पड़ेगा ताकि इम्पल्स यहाँ पहुंचे। तो पहले यहाँ था, अब यहाँ पहुंचेगा, फिर आगे पहुंचेगा। समझा? यस सर। भाई चार्ज अगर मैंने वहीं रोक दिया, जो चीज बाहर चली गई, जो चीज अंदर आ गई, अगर यही चीजें रुक जाएगी तो करंट फ्लो नहीं होगा ना, करंट बनेगा लेकिन फ्लो नहीं हो पाएगा। तो फ्लो होने के लिए क्या होता है, दोबारा से वो चीजें रिवर्स हो जाती है। ओके सर, अब बढ़िया समझ में आ गया। थैंक यू यार, तेरे को समझ में आया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज को लेके। गुड इवनिंग सर। अरे गुड इवनिंग सर, बाय सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। गुड इवनिंग सर, शुभ रात्रि सर। हेलो, लेफ्ट मत करना बच्चों।